हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर आप देखें तो आज सेकंड टॉप लूज़र था। आज के दिन इसका स्टॉक प्राइस 2515.05 पे ओपन हुआ, 2445 का लो और 2525.00 का हाई और 2464.95 के ऊपर 1.62% की गिरावट के साथ बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग कंपनी की मार्केट कैप 16,67,652 करोड़ रुपए। आज के दिन टोटल एनएससी के प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम जनरेट हुआ 89,74,475। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक लो 2016.25 का एंड हाई है 2856.15 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसका 60% जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसके O2C बिजनेस से आता है, यानी ऑयल टू रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल का जो इनका वर्टिकल है, जो बिजनेस है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो टोटल टॉप लाइन आता है उसका 60% का कंट्रीब्यूशन यहीं से होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो डिपेंडेंस है इसके O2C बिज़नेस के ऊपर, वो अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है और इसको डाइवर्सिफाई करके रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं मुकेश अंबानी, क्योंकि इनको पता है कि कमिंग टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। तो ये पहले से ही इसके ऊपर काम करने में लग चुके हैं और बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो एक गिरावट के पीछे आपको कारण तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक गिरावट एक मौका है, एक जो करेक्शन है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हेडविंड्स को ही मत देखिए, टेल विंड्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए, जहां आपको कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का स्टॉक इसके टॉप 52 वीक हाई से लगभग 12% करेक्ट होके आ चुका है और बहुत सारे जो टॉप ब्रोकरेज एजेंसीज़ हैं, जो टॉप रिसर्च फर्म्स हैं, इनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में जो 12% से भी ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक ए पोजीशन हियर। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यहाँ ब्रोकरेज, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि बहुत सारे टेलविंड्स हैं जो रिलायंस के रिफाइनिंग मार्जिन्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन कैलेंडर ईयर 2022 विच इज़ ऑन गोइंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, जो उससे क्राइसिस जनरेट हुई है, डेफिनेटली उससे पूरी दुनिया की मार्केट डिसरप्ट हुई है। रशिया इस बीच एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, नहीं कर रहा है। रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे एकदम डिक्लाइनिंग मोड में है, इस तरीके से चल रहा है नीचे की तरफ। इसके अलावा चाइना का एक्सपोर्ट भी बहुत ही म्यूटेड है। इसके अलावा डीजल का जो प्रोडक्शन है यूरोप के अंदर, उसमें कमी है। ME रिफाइनरीज के कमीशनिंग में डिले हो रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए जेफरीज को लगता है कि ये सब टेल विंड्स हैं रिफाइनिंग मार्जिन को बूस्ट करने के लिए इन दिस कैलेंडर ईयर विच इज़ ऑन गोइंग। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जेफरीज ने जो टारगेट यहाँ पे रखा है इस कंपनी को लेकर के 2950 करोड़ 50 रुपीज़ का है। सो आप इसे याद रखिएगा और इनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है की बेनिफिशियरी के रूप में उभर सकता है अगर एनर्जी इन्फ्लेशन आता है तो, यानी एनर्जी की जो प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीमेंट होता है तो उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक की बेनिफिशियरी के रूप में हो सकता है। और एवरी
बिलियन बैरल लिक्विड के मतलब हर $1 पर बिलियन बैरल लिक्विड के इम्प्रूवमेंट से जो इनका एनुअलाइज्ड रिफाइनिंग मार्जिन है जो 400 to 450 मिलियन डॉलर का एस्टिमेटेड एडिशन कर सकता है इसके कंसोलिडेटेड EBITDA के अंदर लगभग 2% अपलिफ्टेड है। इनिशियल एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है Q1 के अंदर 60% का सिक्वेंशियल ग्रोथ डिलीवर कर सकता है इसके O2C EBITDA के अंदर इन Q1 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 which is ongoing about to finish in couple of in 4 to 5 6 to 7 8 days at most। तो यहाँ पे जेफरीज को विश्वास है, जेफरीज यहाँ पे बिलीव कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है। स्केल इकोनॉमिक्स, चाहे हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें, रिकरिंग पॉजिटिव FCF FY 2022 ऑनवर्ड्स, हर तरीके से ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है। और इसके न्यू ग्रोथ इंजन्स आपको पता है डिजिटल जियो के अंदर है, जो जियो से चलाते हैं, ई कॉमर्स इन रिलायंस रिटेल, COTC इन एनर्जी। तो इस तरीके से ये बहुत तरीके से ये इसके न्यू ग्रोथ इंजन्स हैं जो डेफिनेटली इसको कॉम्पिटिटिवली एक एडवांटेज में रखते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक आपको ये भी बताया था एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को ओवरवेट किया था। पहले न्यूट्रल थे लेकिन अब ये ओवरवेट हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के फोर्थ क्वार्टर में इसके बॉटम लाइन में 22% का राइज देखने को मिला था एट 16,203 करोड़ रुपीज़, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है कि दिस वाज ऑन द बैक ऑफ बम्पर ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन। ठीक है, स्टडी ग्रोथ इन टेलीकॉम एंड डिजिटल सर्विसेज, रिटेल बिजनेस में भी ग्रोथ हुई थी। तो मिला जुला के इनको 22% का सर्ज देखने को मिला था। इसी तरीके से टॉप लाइन अगर आप देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था कंसोलिडेटेड बेसिस पे उसमें भी 37% का राइज था, 2.11 लाख करोड़ रुपए का निकल गया था इन फोर्थ क्वार्टर। और ये पहली ऐसी कंपनी बन गई इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो $100 बिलियन के रेवेन्यू को क्रॉस कर चुकी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी को एडवांटेज में रखते हैं, कॉम्पिटिटिवली एडवांटेज में रखते हैं, जिनके आधार पर लोगों के अपने अपने व्यू हैं। बाकी मर्जी आपकी है, जो आपको लगे वही करिए, जैसा आपको लगे वही करिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।